तो माफ कीजिएगा, पाकिस्तान बर्बाद हुआ है लश्कर तैयबा से, भारत बर्बाद हो रहा है लश्कर मीडिया से। मोदी जी, आप कहते हैं कि भारत के मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। नहीं नहीं मोदी जी, हमें नहीं चाहिए। हम आज आपको बता दे रहे हैं, हमारे एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में भारत का संविधान होगा। मगर मैं बता देना चाहता हूं कि महाशय, गोली गोली मत खेलिएगा। आपके पास गोली उतनी नहीं है जितने भारत के जियानों के सीने मौजूद हैं। आप भारत को हिंदू और मुसलमानों में बांटना चाहते हो तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप ही ने बांटा था। आज आप ही की वजह से हम दोनों एक हो चुके हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दे हम। जनाब मोदी साहब, जब हज का जमाना होता है तो मीना की वादियों में 50 लाख हाजी कफन पहने रहते हैं, किसी के बदन पर कोई दूसरा कपड़ा नहीं होता है। जब हमें वहां कहा जाता है कि पहचानो भारत के लोग कौन हैं, मोदी जी आप चेहरा देखते हैं, हम मीना में तिरंगा देखते हैं। हम अपने तिरंगों को देखकर भारत के लोगों को पहचानते हैं और देश के गरीब मजदूरों की मेहनत की वजह से जो उनके पेशानी से पसीना टपकता है, उससे हम समझते हैं ये भारत का मजदूर है। पता नहीं आपका पसीना कौन से मशरूब का है जिसकी मालिश कर कर आप क्रीम को चैलेंज देना चाह रहे हैं। ये तो बाबा रामदेव जी के लिए नया प्रोडक्ट है, मोदी पसीना क्रीम बनाएंगे। अब वो देश को एक नए तरीके से लूटेंगे। मोदी जी, आप कहते हैं कि भारत के मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। नहीं नहीं मोदी जी, हमें नहीं चाहिए। हम आज आपको बता दे रहे हैं, हमारे एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में भारत का संविधान होगा। और ये संविधान हम इस देश के महापुरुष बाबा साहब अंबेडकर को सलाम करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान के 1 इंच पीछे हटने वालों को हम देश में चैन से रहने नहीं देंगे। जनाब अमित शाह साहब ने, आपने कहा एनआरसी के विरुद्ध जितना आंदोलन करना है कर लो, सीए के विरुद्ध जितना आंदोलन करना है कर लो, हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। माननीय गृह मंत्री जी, आप आज ताकत में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, बात 1 इंच की कह रहे हैं आप। जनता दौड़ाती है तो अंग्रेजों से पूछ लो कितना भागना पड़ता है। अभी जनता ने आपको दौड़ाना शुरू नहीं किया है। अब अभी तो हमारी माओं ने सिर्फ आपको इतना बताया है कि कल तक हम किचन संभालते थे, तुमसे नहीं संभल रहा है तो अब भारत को संभालेंगे। आपने जिस अत्याचार के विरुद्ध सब कुछ कर लिया, लेकिन शक्ति सब कुछ नहीं होती। अगर शक्ति सब कुछ होती तो बहन तिश्ता हमारे बीच नहीं बैठी होती। इसलिए मैं अपने भारत के चुनी हुई सरकार से विनम्रता पूर्वक, बड़े ही विनम्रता पूर्वक आवेदन करता हूं, विनती करता हूं, माननीय सरकार, ये देश अहंकार से नहीं चलेगा, अंबेडकर के संविधान से चलेगा। मैं आपको आवाज दे रहा हूं कि शक्ति तंत्र से लौट आइए लोकतंत्र की तरफ। लोकतंत्र, ये इस देश के मूल निवासी आप तय करेंगे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कि छत्तीसगढ़ में जो 2.5 करोड़ आदिवासी हमारे भाई बहन हैं, आज उनके पास कोई कागज के टुकड़े नहीं हैं, मगर वो 4000 साल पुराने इस देश के मूल निवासी हैं। अगर उन पर आंच आई है तो हम मुसलमान भी उनके लिए गोली खाने को तैयार हैं। मगर मैं बता देना चाहता हूं कि महाशय, गोली गोली मत खेलिएगा। आपके पास गोली उतनी नहीं है जितने भारत के जियानों के सीने मौजूद हैं। माननीय योगी जी, आप इस देश के सबसे बड़े राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं। आपका आदर सम्मान है, आदर सम्मान है, क्योंकि आपने भी अंबेडकर जी के संविधान पर ही शपथ लिया है। लेकिन
मैं आज कहने पर मजबूर हूं, मैं छोटा हूं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वस्त्र से आप सन्यासी लगते हैं, चरित्र से आप सत्यानाशी लगते हैं। बेहतर होगा इस देश को जोड़ लीजिए। आप भारत को हिंदू और मुसलमानों में बांटना चाहते हो तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप ही ने बांटा था। आज आप ही की वजह से हम दोनों एक हो चुके हैं। और याद रखिए, ये देश हमारा महान है। आप जैसे कितने आए और चले गए, हम भी आज है कल नहीं रहेंगे। भारत है, भारत रहेगा। देश है, देश रहेगा। बनारस में एक पवित्र गंगा बहती है, आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैंने उस गंगा का दर्शन किया है। बनारस के बहते हुए पवित्र गंगा के जल से हिंदू भाई स्नान कर कर मंदिरों में पूजा करते हैं। देश की सरकार को बता दो, उसी पवित्र जल से मुसलमान भी वजू बनाकर मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। आप हजार कोशिश कर ले, हमें बांट नहीं सकेंगे। दिवाली आएगी, हम तुम्हारे हाथ से छीनकर मिठाई खाएंगे। और समय आएगा ईद के महीने में, तुम हमारे घर में घुस का समय खाओगे। तेरे बगैर मेरी ईद नहीं, मेरे बगैर तेरी दिवाली नहीं हो सकती। आप जितना चाहे बांट ले, आप जितना चाहे बांट ले, जो आप कर सकते हैं कर लीजिए। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहता हूं, आदरणीय मोदी जी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें एक कर दिया। हम भी दुआ करते हैं कि खुदा आपको भी आपकी बेगम के साथ मिला दे। भाई कोई अच्छा किया है तो अच्छा ही बोलोगे ना। उन्होंने हमें मिला दिया, खुदा उनको मिला दे। और याद रखो, जिसका अपना घर बसा नहीं होता है वो किसी का घर बसने नहीं देता है। इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में बच्चे जब बड़े हो जाए तो फौरन घर बसा दो ताकि कुछ सीख ले। मोदी जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, बचपन में आपके पिताजी ने आपसे चाय भिजवा लिया। हम माफी चाहते हैं आपसे, उनसे भूल हो गई थी। लेकिन आप उसकी सजा भारत के करोड़ों युवा को दीजिएगा, चाय भिजवा कर, पकौड़े भिजवा कर। और अगर यही पॉलिसी चली तो भाइयों, अगर यही पॉलिसी चली तो अब चाय वाले को छोड़ो, किसी पान वाले को सरकार दे दो। इसलिए कि कम से कम पान वाला चूना लगाएगा तो पूछ कर लगाएगा, कितना लगाएगा। वो कम से कम हमसे पूछेगा तो भाई कितना लगाऊं। मैं आपसे कहता हूं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दे हम। और हमको तो ऐसी ऐसी दुआ आती है कि भूत क्या इब्लीस भी भाग जाता है। आज देश को जोड़कर रखना है। और मैं सारे दोस्तों और भाइयों से गुजारिश करता हूं और अपील करता हूं, जैसा हमारे मंत्री मान्य जी ने किया, कुछ भी हो जाए अशांति को नहीं होने देना है। कुछ भी हो जाए, पत्थर नहीं फेंकना है। ये देश हमारा है, ये बसें हमारी है, ये जनता हमारे हैं, ये तिनके हमारे हैं। और ये पुलिस वाले भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे भाई बहन। मैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य की सुरक्षित करने की लड़ाई है। हमारा देश, हमारा सपना है कि हमारा देश सिंगापुर से ज्यादा स्ट्रांग हो, अमेरिका से ज्यादा मजबूत हो। चाइना के बच्चे अमेरिका से मुकाबला करने की बात करते हैं और भारत सरकार का मंत्री सुबह उठकर पाकिस्तान पाकिस्तान करता है। शर्म आती है कि आप सुबह उठते ही पाकिस्तान भेज देंगे। अगर आपके पास इतनी शक्ति भेजने की है तो भारत के युवाओं को कनाडा भेज दीजिए, कुछ पैसे आ जाएंगे, रेवेन्यू आ जाएंगे, डॉलर आ जाएंगे। देश कमजोर हो रहा है।
बांग्लादेश की जीडीपी 8 पॉइंट पे बढ़ गई। जो बांग्लादेश सुई से लेकर प्याज तक हमसे लेता था, आज 8% उनकी जीडीपी है और हमारी जीडीपी अगर पुराने तरीके से लिया गया 2.5% और नए तरीके से ले लिया जाए तो 5.5% है। भारत के अर्थशास्त्री अमृता सिंह जी ने कहा, जो लोग भी अच्छी बातें कहे वो बुरे हैं आपके लिए। तो माफ कीजिएगा, पाकिस्तान बर्बाद हुआ है लश्कर तैयबा से, भारत बर्बाद हो रहा है लश्कर मीडिया से। ये आपने कुछ गोदी मीडिया तय कर लिया है, उससे देश नहीं चलेगा। मैं देश के जवान मर्द बेबाक मीडिया को सलाम करता हूं कि जिन्होंने इस देश की आवाज और गरीबों की आवाज को पहुंचाई है। मैं करोड़ों लोगों को सलाम करता हूं। आज के इस सभा के आयोजक और इसमें आए हुए तमाम लोग, भाई बहन, छोटे बड़े सभी लोग, दलित, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, मैं सब लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद।